गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डेट है 11 दिसंबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:15। ठीक है, जस्ट मार्केट ओपन हो गया है। देखिए ओपन होते ही एक ग्रीन कैंडल बन रही है बड़ी सी। ठीक है, फ्लैट ओपन हुआ मार्केट। फ्लैट ओपन होने के बाद से एक ऊपर साइड में कैंडल बना है। तो आज का हम लोग का प्लानिंग क्या होने वाला है, आइए थोड़ा सा उसको हम लोग पहले डिसीजन प्लान कर लेते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करेंगे और एक ट्रेड लेंगे। ठीक है, उस ट्रेड में हम लोग का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज थोड़ी सी मुझे एक दिक्कत आ रही है कि मेरा जो नेट का पिंग है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। देख सकते हैं आप लोग, बीच बीच में यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। इट मीन्स कि बीच बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है, नेट का रुक जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एरर आ रहा है, बट इसको हम लोग हैंडल कर लेंगे। उससे होता क्या है ना, जैसे उससे होता है ना ये कि नेट आता है बट फिर अचानक से रुक जाता है, फिर आता है फिर अचानक से रुक जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, ये उन लोग का, ये जो वेंडर हैं उनके सर्वर से एरर आता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इशू दे रहा है आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो मार्केट है ना वो इस लेवल के आसपास से ओपन यहाँ से चलना स्टार्ट किया है। ठीक है, इस लेवल से चलना स्टार्ट किया है। और ये कौन सा वाला लेवल था, यहाँ से मैंने आपको बताया था कि ओबी आ रहा है यहाँ से। ठीक है जी, ओबी का लेवल है यानी कि ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, मार्केट के यहाँ से क्या हुआ है, एक डिमांड जोन है मार्केट के पास। तो अगेन यहाँ से एक डिमांड जोन क्रिएट हो सकता है। अगर आप लोग टेलीग्राम पे जुड़े होंगे ना, ऑफिशियल टेलीग्राम पे हम लोग के लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, तो वहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि मार्केट यहीं से इस लेवल से, मैंने पहले ही आपको प्रेडिक्ट कर दिया था कि इस लेवल से क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है। एक डिमांड जोन है मार्केट यहाँ से। ठीक है, तो अभी मार्केट क्या कर रहा है ना, सिचुएशन के हिसाब से देखिए कंटिन्यू भी ऊपर ही जाते जा रहा है। ठीक है, विदाउट स्टॉप या फिर नॉन स्टॉप कह सकते हैं इसको, यहाँ से ऊपर ही जा रहा है। और ये अभी तक कहाँ तक जा सकता है, ये और ऊपर अभी। ठीक है, ऐसे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है 47,500 के PSY पे आ गया है मार्केट जस्ट अभी अभी। इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग, 50 पॉइंट ऊपर का रेंज लेंगे और 50 पॉइंट नीचे का रेंज लेंगे। ठीक है, ये हम लोग का PSY हो गया। ट्रेडर्स जो मार्केट है ना वो देखिए अभी करेंटली इस PSY पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, बट ये इस PSY पे रेजिस्टेंस लेगा कि नहीं लेगा ये कोई कंफर्म नहीं कह सकते हम लोग। यहाँ पे देखिए एक रेड कैंडल तो बनाया हुआ है। ठीक है, तो चांसेस है कि अगर इसके नीचे एक कैंडल क्लोज कर दे, जो कि जैसा मोमेंटम आ रहा है अभी ना, उस हिसाब से यही है कि चांसेस कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा डाउन आ जाए। कहाँ तक, ये 47,453 के आसपास चल रहा है, तो अभी ये मार्केट 47,400 तक भी आ सकता है। ठीक है, मतलब 50 पॉइंट और नीचे यहाँ से गिर सकता है। और रिजल्ट आपके सामने है, देखिए 430, 428, ठीक है, 440, ये नीचे गिर जाता है इस लेवल से तो काफ़ी अच्छा होता। बट इस लेवल से अगर चलिए हम लोग ट्रेड तो नहीं लेंगे। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं, इस लेवल से हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्ट की पोजीशन को क्रिएट नहीं करेंगे। क्या करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है ना ऊपर भी जा सकता है, तो हम लोग का स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। क्यों ऊपर जा सकता है, एक मोमेंटम आया हुआ है मार्केट में, तो ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक अपसाइड का मोमेंटम और कर दे। ठीक है, तो इंडिकेटर को हम लोग लगा के देखते हैं, CPR कहले कहाँ पे है। तो चलिए CPR हम लोग को इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट कहीं भी हो, ठीक है, मार्केट घूम फिर के आएगा नीचे, ये हम लोग को CPR इंडिकेट कर रहा है। बट आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा हमेशा कि अगर CPR नीचे साइड में है, ठीक है, अगर CPR क्या है, डाउन साइड में है, तो फिर ये इसका जो मैग्नेटिक एरिया होता है वो उतना पावरफुल नहीं होता है जब CPR एक मार्केट लेवल से ऊपर हो। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर CPR ऊपर साइड में बनता ना तो ये ज़्यादा पावरफुल होता ऊपर साइड में खींचने के लिए, वो भले ही कैसे भी सिनेरियो का मार्केट हो। बट CPR जब नीचे साइड में बनता है ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो CPR कई कई दिनों तक वर्जिन भी रह सकता है, कई कई दिनों तक वर्जिन रह सकता है। ठीक है, या फिर हो कि वो हमेशा के लिए वर्जिन रह जाए और मार्केट बहुत ऊपर चला जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। बट नीचे वाले CPR में भी 80% ऑफ द टाइम, ठीक है, 80% ऑफ द टाइम टच कर ही देता है मार्केट। ठीक है, और ऊपर वाले CPR में 95% ऑफ द टाइम टच कर देता है मार्केट, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। सो इस लेवल से हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, इस PSY से हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे पुट साइड का। ठीक है, हम लोग वेट करेंगे इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, एक कैंडल क्लोज करेगी या फिर सस्टेन करेगी, तो हम लोग यहाँ से एक पोजीशन ले लेंगे। ठीक है, बाइंग साइड में। या फिर अगर यहाँ से गिरने लगे ना मार्केट, तो फिर हम लोग यहाँ से एक फिबोनाची का लेवल निकालेंगे, इस लेवल से इस लेवल तक अगर ये गिर जाए ऐसे तो, और 0.3 पे फिर आके हम लोग ट्रेड लेंगे। चलिए वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है।
स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आप लोग कि मार्केट जो है ना वो करेक्शन किया है, यहाँ से 2 कैंडल काफ़ी अच्छे गिर गई हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे ना, यहाँ से फटाफट अपना स्विंग निकालेंगे और स्विंग निकालने के बाद से देखिए यहाँ पे 0.3 के आसपास मार्केट आ चुका है। जस्ट थोड़ा सा नीचे आता है तो कॉल साइड का पोजीशन क्रिएट करेंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग कितना पैनिक मूव है मार्केट के अंदर, अभी ये इसको भी ब्रेक कर दिया, 0.3 को भी ब्रेक कर दिया मार्केट, ठीक है। तो अभी 0.5 से हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि 0.5 से हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। 0.3 से हम लोग का अपॉर्चुनिटी क्या हुई है, मिस हो चुकी है, ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है। ये ट्रेड हम लोग का रॉन्ग हो चुका है, अगर यहाँ से एंट्री किए होते तो रॉन्ग हो जाता, बट हम लोगों ने एंट्री नहीं की, हम लोग यहाँ से बच गए। अब देखिए ये सस्टेन कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। इस कैंडल क्लोज, इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं किया अभी भी, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ से पॉसिबिलिटी बन रही है कि बाइंग साइड में हम लोग जा सकते हैं। अभी भी हम लोग यहाँ से बाइंग साइड के लिए जा सकते हैं इस 0.3 से। अगर ये इसके नीचे क्लोज कर दिया होता तो 100% है, यहाँ से अपॉर्चुनिटी नहीं बन पाती क्योंकि ये ब्रेक हो गया था लेवल। अभी ये ब्रेक नहीं हुआ है, इस लेवल पर सस्टेन मार रहा है मार्केट अभी भी, ठीक है। देखिए अभी मोमेंटम अगर ये रुक जाए ना, ये हो क्या रहा है ना, यहाँ पे पूरा का पूरा सीनैरियो यहाँ पे ट्रैप वाला बन रहा है। क्यों, देखिए यहाँ पे एक तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने कंफ्यूज किया कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि मार्केट यहाँ पे, चलिए इनडिसीजन हम लोग को है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक भी कर सकता है और मार्केट गिर भी सकता है, तो हम लोग अपना ट्रेड का प्लान नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड का प्लान नहीं किया, जो कि हम लोग जनरली क्या करते हैं, PSY से शॉर्ट करते हैं, ठीक है। मार्केट पुट साइड के लिए हम लोग ट्रेड करते हैं, अगर किए होते तो प्रॉफिट बना होता, ठीक है। फिर यहाँ पे 0.3 पे हम लोग बाइंग का प्लानिंग करते हैं, फिर बाइंग का प्लानिंग करने गए यहाँ पे, वैसे ही मार्केट क्या हुआ, ठीक है। यहाँ से मार्केट अगर गिर जाए, यहाँ से हम लोग बाइंग कर सकते थे, बट यहाँ पे मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल के देखिए आप लोग विक नीचे बन गया, इस CPR को टच कर दिया मार्केट ने, ठीक है। इस CPR को मार्केट ने टच कर दिया, तो हम लोग क्या किए, इस लेवल से भी एंट्री नहीं किए क्योंकि यहाँ पे पहले ही ब्रेक हो गया। फिर उसके बाद से जब ये ऊपर आया तो हम लोग वेट किए यहाँ पे कि कैंडल क्लोज करेगी, देन यहाँ पे रिटेस्ट करेगी और एक अप साइड का मूव आ जाएगा, ये हम लोग पॉसिबिलिटी के लिए वेट किए। बट यहाँ पे क्या किया, मार्केट इतना तेज ऊपर गया कि अब यहाँ से बाइंग का भी अपॉर्चुनिटी को नहीं दिया। मतलब मार्केट आप समझिए कर क्या रहा है, आप अगर पीछे कुछ दिनों में देखेंगे तो कितने आराम से मार्केट चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, यहाँ पे कंफ्यूज भी कर रहा है मार्केट, यहाँ पे काफी ज्यादा फास्ट मोमेंटम भी कर रहा है ट्रैप करने के लिए कि लोग एंट्री ना मिस कर जाएं। अब देखिए, अब अगर 0.3 पे आएगा ना तो क्या होगा जानते हैं, जो लोग यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाए थे ना वो एंट्री करेंगे, यही होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जो या लोग यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाए थे वो लोग एंट्री करेंगे अगर आता है तो, और उनका क्या होगा, स्टॉप लॉस दे देगा मार्केट, ये बन सकता है पॉसिबल। बट हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री नहीं किया अभी तक और मार्केट ऊपर निकल गया, तो अब हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। अगर गिरेगा मार्केट तो 0.6 से देखेंगे, ठीक है, या फिर इसके अलावा कुछ और मिलेगा, फिर उस पर हम लोग ट्रेड का प्लान करें। अब मैं 0.3 से बाय नहीं करूंगा क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है ऑलरेडी। सो ट्रेडर्स, यहाँ पे जो कैंडल है वो आप लोग देख सकते हैं, ब्रेकआउट देके एक ग्रीन कैंडल बन चुकी है, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग का एंट्री बना ही नहीं क्योंकि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई, इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पे कोई एंट्री बनने का मतलब ही नहीं बनता है कि इस लेवल पे हम लोग कोई एंट्री क्रिएट करें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बट एक चीज़ ये समझे, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है कि यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल जो ये बनी है, ये सडन इतनी बड़ी क्यों बनी। आप लोग यहाँ पे क्लियर कट समझना पड़ेगा कि जो प्लानिंग हम लोग कर रहे थे ना ये पुट साइड का, ये सेम प्लानिंग बहुत सारे रिटेलर्स भी कर रहे थे, बहुत सारे रिटेलर्स का भी यही प्लानिंग था, ठीक है। क्यों, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन उन लोगों को भी दिखी और वो एक शॉर्ट साइड के प्लानिंग के लिए थे और उन्होंने शॉर्ट भी कर दिया था विदाउट किसी भी एक रेड कन्फर्मेशन के, ठीक है। विदाउट किसी कन्फर्मेशन के उन्होंने क्या कर दिया था, यहाँ से शॉर्ट कर दिया था और हम लोगों ने एक रेड कैंडल का कन्फर्मेशन का वेट किया, इसीलिए वो लोग ट्रैप हो गए और हम लोग यहाँ पे सेफ निकल गए। यही डिफरेंस होता है अगर आप लोग एक प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे देखिए, इसीलिए मैंने बोला था कि एक रेड कैंडल का बनने का वेट करिए, रिटर्न आने दीजिए मार्केट को। अगर गिरना ही है तो रेड कैंडल तो बनाएगा ही बनाएगा, जल्दबाजी क्या करना, ठीक है। और वही चीज़ हुआ, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया और अभी जहाँ पे खड़ा है मार्केट वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। इस लेवल के आसपास खड़ा है मार्केट जहाँ से ये सुबह में गिरा था, ठीक है। तो फिर से पॉसिबिलिटी बन रही है कि मार्केट यहाँ से गिरा है एक बार
तो यहाँ से भी गिर सकता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को देखेंगे कि क्या है ना, ये एक ऐसा पैटर्न क्रिएट कर रहा है, देखिए एम पैटर्न टाइप का, यहाँ से गिर जाए तो एम पैटर्न बन जाएगा। बहुत सारे लोगों का माइंडसेट ये होगा, ठीक है। बट हम लोग यहाँ से कोई भी शॉर्ट की एंट्री क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों का अगर दिमाग ऐसा कह रहा है तो फिर हम लोग इस चीज़ को नहीं करेंगे। ये एम पैटर्न है, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एंट्री क्रिएट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसके ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है। अगर गिर जाएगा तो फिर छोड़ देंगे, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। जिन्होंने यहाँ पे लगाया होगा एम पैटर्न को देखते हुए वो पैसा बना लेंगे, बट हम लोग इस एम पैटर्न पे पैसा नहीं बनाएंगे। देखते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, हम लोग का क्या हाल चाल होता है, ठीक है। ये एम पैटर्न यहाँ से बनेगा, ये वाला, ठीक है। इस लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है तो एम पैटर्न का ब्रेकआउट क्लियर दिख रहा है हम लोग को, ये एम पैटर्न है। यहाँ से देखिए एक रेड कैंडल भी यहाँ पे बनी है, क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। चीज़ को समझिए, यहाँ पे क्लियर कट हम लोग को दिख रहा है कि सेलिंग के ऑर्डर भी आ रहे हैं, एक रेड कैंडल भी बनी है, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर भी आ रहे हैं। अगर सेलिंग का ऑर्डर नहीं आया होता तो यहाँ पे रेड कैंडल नहीं बनती। वेट करते हैं, एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो करेंगे, ठीक है। फिर प्रॉपर मिलने दीजिए अपॉर्चुनिटी को ही। ट्रेडर्स जो मार्केट है ना, वो देखिए इस लेवल के आसपास अभी यहाँ से एक रिजेक्शन ले लिया, ठीक है। इस पीएसवाई के ऊपर से भी एक ट्रैप किया ट्रेडर्स को, और फिर उसके बाद से फिर ये नीचे जा रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, फिर हम लोग को वेट करना है इस लेवल तक का। इस लेवल पे आएगा देन हम लोग प्लानिंग करेंगे, या फिर अगर हम लोग स्विंग निकालें, ठीक है, रिसेंट स्विंग अगर निकालते हैं तो इस लेवल से और डाउन साइड तक, जहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट किया है यहाँ तक का मोमेंटम मार्केट दे सकता है। अभी देखिए जहाँ पे है ना मार्केट, वो भी एक 0.3 वाला एरिया है, तो यहाँ से भी एक चांसेस बन रहे हैं कि मार्केट उड़ जाए। तो इस लेवल से भी मार्केट क्या कर सकता है, एक सपोर्ट लेके यहाँ से उड़ सकता है ऊपर। देखिए जो इसके पहले हम लोगों ने लेवल निकाला था वो भी यहाँ पे आ रहा था लगभग, बट वो पहले वाले स्विंग का था, वो यहाँ से और यहाँ तक का था, ठीक है। बट अब जो स्विंग बना है वो यहाँ से और यहाँ तक का है, ये इससे थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है लेवल। तो उसका जो स्विंग आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मार्केट ऊपर साइड में चला जाए, यहाँ से हम लोग ट्रेड का ही प्लान कर सकते हैं, बट ये प्रॉपर इसको टच करेगा तब प्लान करेंगे। अगर ये देखिए थोड़ा सा गैप देके ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ही गैप देके ये ऊपर जा रहा है, तो इसको हम लोग मान लेंगे कि ये ऊपर, इसको टच कर दिया है, ये ऊपर चला गया है, ठीक है। तो अब अगर इसके पास आता है मार्केट यहाँ पे डाउन साइड पे, तो हम लोग यहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे। अब हम लोग वेट करेंगे 0.5 का या फिर 0.618 का, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट आता है देन हम लोग क्या करेंगे, एक बाइंग का प्लानिंग कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे उतना कंफर्टेबल नहीं होगा जितना मैं यहाँ पे रहूँगा, ठीक है। 0.6 पे यहाँ से बाइंग करने में ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये एक काफ़ी अच्छा काम करता है। यहाँ से ये ब्रेक हो सकता है, क्योंकि एक बार मार्केट इसी लेवल से सपोर्ट ले चुका है, इसीलिए ये लेवल ब्रेक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये 0.5 का लेवल है इसीलिए ये रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। इस लेवल को मार्केट एक बार सब रेस्पेक्ट दे चुका है, तो फिर दोबारा जब इसी लेवल के आसपास आएगा, ठीक है, तो भले ही अब नया कोई भी सेटअप बन रहा हो, इस लेवल को ब्रेक कर सकता है और फिर से वो अपने इस लेवल तक जा सकता है। तो हम लोग इसीलिए अब ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो अब यहाँ से हम लोग प्लान करेंगे ट्रेड का, इसके अलावा कहीं से प्लानिंग नहीं करेंगे। बट अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम लोग यहाँ से पहले पुट साइड के लिए थोड़ा सा इसको बारे में सोचेंगे कि यहाँ से एक पुट लिया जाए कि नहीं लिया जाए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो पुट के लिए अगर लेते हैं ना, तो हम लोग का टारगेट ईजिली ये CPR मिल जाएगा। वेट करेंगे फिलहाल, तो इसको टूटने दीजिए, फिर हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है, या फिर इस लेवल पे आने दीजिए, फिर उसके बाद से प्लान करेंगे। सो ट्रेडर्स जो मार्केट है ना, वो देख सकते हैं आप लोग, सुबह से साइडवेज है, ठीक है। हम लोगों ने अराउंड इस लेवल के आसपास कहा था कि हम लोग वेट करेंगे एक प्रॉपर, ठीक है, और तब से देखिए कंटिन्यूस हम लोग 4 घंटे से बैठे हुए हैं अभी तक, और मार्केट जो है ना वो स्टिल साइडवेज है प्रॉपर 4 घंटे से, ठीक है। तो ये बहुत ही डेंजरस है कि आप ऐसे सिचुएशन में एक ट्रेड का अगर प्लान करते हैं तो, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन होता है तो मैं यहाँ पे पुट के लिए देखूंगा, ठीक है। मैं इसके बाद यहाँ पे पुट के लिए देखूंगा।
मैं यहाँ से पुट के लिए नहीं देखूंगा, ठीक है, या फिर मैं इस लेवल से अब कॉल साइड के लिए नहीं देखूंगा। इसीलिए मैंने कहा था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है, ये साइडवेज होगा, क्योंकि एक बार इसको फॉलो कर दिया है ना। यहाँ पे देखिए, इसको अगर मैं सारी चीज़ों को हटाऊँ तो दिखेगा एक बार इसको यहाँ पे फॉलो कर दिया है, देन अगर सेकंड टाइम आता है तो यहाँ पे रिस्की और हो जाएगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर यहाँ पे एक बार ब्रेकडाउन भी दिया था मार्केट ने, ठीक है, यहाँ पे एक बार ब्रेकडाउन भी दिया है मार्केट ने, चांसेस भी बने थे कि मार्केट डाउन आ जाए, बट इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, इमीडिएट इसके नीचे आके फिर ये ऊपर चला गया, ठीक है, कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज हुई, तो ये सस्टेन नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ पर नीचे भी नहीं आ पाया। इसके नीचे अगर बस एक कैंडल क्लोज कर दी होती आज दिन भर में तो मार्केट इजीली हम लोग को ट्रेड दे दिया होता यहाँ तक के लिए। देखिए, जो अपॉर्चुनिटी हम लोग से छूटी थी उसका यहाँ पे हम लोग को खामियाजा यही मिला कि दिन भर हम लोग को बैठे रहना पड़ा आज, ठीक है, कोई भी इसके अलावा हम लोग को अब ट्रेड नहीं मिला है। जो हम लोग से ट्रेड मिस हुआ उसके अलावा कोई भी अपॉर्चुनिटी अब मार्केट ने नहीं दिया है। बट हाँ, मैं एक चीज़ आपको कहूँगा कि हम लोगों ने क्या किया है, एक तरह से अपने कैपिटल को सेव ही किया है, ठीक है। जो हम लोगों ने कैपिटल लगाया हुआ था, ठीक है, या फिर जो कैपिटल लगाते हम लोग उसको हम लोगों ने सेव कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। या फिर मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे एक बाइंग कर लिए होते और थीटा डीके में फंस गए होते तो ओवरऑल हम लोग को लॉस देना पड़ता, छोटा मोटा लॉस देना ही पड़ता, ठीक है, प्लस ब्रोकरेज यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों से हम लोग क्या हुए, एक बच गए, ये चीज़ें हम लोगों ने सेव कर लिया अपने। तो एक ट्रेडर को क्या होता है ना कि आप 80 to 90% टाइम, ठीक है, 80 to 90% टाइम ना आप बैठे ही रहेंगे, यही होता है, ठीक है, 80 to 90% टाइम आप बैठे ही रहेंगे, बस आपको 10% ही ऐसा टाइम आएगा जिसमें आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। और उसी 10% के लिए आपको 80-90% टाइम आपको वेट करना होगा। अगर ये वेट किसी ने कर लिया, ठीक है, तो वो इसके मज़े ले लेगा। अगर उसने इस चीज़ को जल्दबाजी करके, ठीक है, और अपने हाथ को कंट्रोल नहीं किया, अपने माइंडसेट को कंट्रोल नहीं किया, अपनी साइकोलॉजी को बिगाड़ा और यहाँ पे ट्रेड किया, तो वो ओवर ट्रेडिंग के लत में घुस जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लोग ओवर ट्रेड कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ना ही मार्केट ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा। तो वो जब भी ऊपर जाएगा तो सोचेंगे अब ऊपर निकलेगा, चलो ऊपर बाई करो, फिर वो यहाँ से कॉल बाई करेंगे, मार्केट नीचे, फिर नीचे आएंगे, देखेंगे अरे यार मार्केट नीचे जा रहा है, निकालो और पुट बाई करो, पुट बाई करेंगे, देन फिर मार्केट ऊपर, फिर ऊपर नीचे, यही दिन भर करते रह जाएगा मार्केट, और ओवरऑल होगा क्या, लॉस, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करिए, ठीक है, अपने कैपिटल को हमेशा सेव करिए ताकि आप लोग लॉस से बच पाएं, हमेशा आप लोग क्या हो, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए, ठीक है। ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। हम लोगों से जो 2 अपॉर्चुनिटी मिस हुई वो एक यहाँ पे थी, एक यहाँ पे 0.3 के आसपास थी, जब यहाँ से हम लोगों ने स्विंग निकाला हुआ था, ये वाला लगभग इस लेवल के आसपास मिस हुआ था। तो टोटल हम लोगों से 2 अपॉर्चुनिटी मिस हुई, उन दोनों अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोगों ने नहीं ले पाए, और तीसरी अपॉर्चुनिटी का वेट किया हम लोगों ने, फिर उसके बाद से कोई अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं हम लोग को तीसरी, ठीक है। सो ये था आज का ट्रेड हम लोग का, और आज के मार्केट का जो भी सेंटिमेंट था, जो भी साइकोलॉजी थी, मैं आपको समझा दिया। अगर इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी आपका इसमें से फंसता है तो फिर आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं हम लोग आज शाम को एक प्री एनालिसिस वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।